हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछले क्लास में जो आपको न्यूमेरिकल करवाया था, जिस वीडियो में आप वो वीडियो को देख करके आप मेरा ये मतलब उस प्रॉब्लम से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को समझ सकते हैं। उसी से रिलेटेड दूसरा एक और न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज़ फाउंड टू डिपेंड्स अपॉन टाइम एज फॉलो। तो मुझे निकालना क्या है, ए निकालना है, बी निकालना है, सी और डी निकालना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर एफ जो है वो एक्सेलरेशन को बता रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये पूरा जो होगा वो आपका एक्सेलरेशन ही होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा LHS जो होता है वो RHS के बराबर होता है, RHS जो होता है LHS के बराबर होता है। तो सबसे पहले मुझे निकालना है एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये मेरा नोटेशन यहाँ एफ है। तो नोटेशन तो क्या हो जाएगा, v/t हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी बाई टाइम आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो v/t मतलब हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, d/t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम t, तो यहाँ पर से आपका d/t हो गया, t और t स्क्वायर हो गया। तो ऊपर ले जाएंगे तो d/t का स्क्वायर। तो यहाँ d देखिए, d डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग उसका डायमेंशन लेंथ होता है l, तो l हो गया lt माइनस, ये ऊपर ले जाएंगे तो t-2, तो lt-2 हो गया। तो अब इसका यूज़ हम लोग यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि जो f इज इक्वल टू at, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू f/t। तो आपका f इज इक्वल टू हो जाएगा, f की जगह पर हम क्या लिखेंगे, lt-2/t। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू lt-2, और ये प्लस है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1। तो आपका a इज इक्वल टू lt-3। ये आपका a का डायमेंशन निकल गया। उसी तरह से सिमिलरली हम कह सकते हैं कि फिर f इज इक्वल टू b/t स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू f/t स्क्वायर। तो आपका b इज इक्वल टू f/t-2/t का स्क्वायर। ऊपर ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू lt-4, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, सबसे पहले देखिए मेरा f इज इक्वल टू ct/d प्लस t स्क्वायर है। तो देखिए जब रेशियो में जब मेरा रहेगा, जो चीज़ रेशियो में रहेगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले रेशियो वाला को मतलब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो वाला को फाइंड आउट करेंगे तो हम जानते हैं वी नो दैट हम लोग को पता है, होना चाहिए कि d प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू -t स्क्वायर। तो इसमें देखिए डायमेंशन निकालने में -1 + 1 से कोई लेना देना नहीं है, मेरा नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको भूल जाइए। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू क्या, t डायमेंशन लगा दिए तो d का पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर से इस डायमेंशन को यहाँ पर पुट कर देंगे। अब नाउ नाउ यहाँ पर तो आपका तो f इज इक्वल टू, अब मुझे c निकालना है, तो ct/ यहाँ पर d का वैल्यू पुट कर देंगे। तो t स्क्वायर प्लस यहाँ पर डायमेंशन मतलब कि t स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमेंशन लगाएंगे तो f इज इक्वल टू ct/t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2t आ जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट, 2 रखना नहीं है मुझे क्योंकि नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हम लोग का, तो यहाँ पर होगा lt-2, f का वैल्यू रख दिए। उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर 2t, इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो t का स्क्वायर बाई ct हो जाएगा। तो ये से ये कट गया, तो आपका c इज इक्वल टू हो जाएगा
L/T, तो LT-1। थैंक यू बच्चों।